अब अगर ऐसी बात है सर, तो फिर मेरे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नीचे की तरफ एंड ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे? देखो 24,300 आज सुबह भी हमारी बात हुई, 24,300 नीचे सपोर्ट है, 24,330 जो कल की क्लोजिंग है वो आसानी से टूटने वाली नहीं है और वहाँ पर आपको पहली खरीदारी करनी चाहिए और दूसरी खरीदारी आपको 24,150 24,200 में करनी चाहिए, सॉरी 24,200 250 में करनी चाहिए। तो 24,200 250 तो मिला नहीं, लेकिन 300 375 मिला होगा आपको, 300 330 मिला होगा और वहाँ से आपको एक बढ़िया रिकवरी भी मिली। सो एक तो वहाँ पे खरीदारी का मौका मिल गया, दूसरा 55 455 750 अब बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट है, तो ये दूसरा सपोर्ट हो गया। एक और चीज़ जो रिकवरी, अगर आप 24,300 330 में खरीदते हैं तो हमने टारगेट साफ दिया था 24,475 500, पहले 400 है, उसके बाद 475 500 की रेंज में, और आज एग्जैक्टली 475 के आसपास हाई बनाया है। तो आपको दोनों तरफ बढ़िया मौका दिया है निफ्टी ने। और अगर आप सुबह सुबह एक ट्रेड मार पाए, देखो हर रोज पिछले 10 दिनों से निफ्टी सुबह 9:15 से 9:30 बजे के बीच में एक मौका देता है आपको ट्रेड करने का, और अगर वो ट्रेड आपने फर्स्ट हाफ में ले लिया, फर्स्ट आवर में ले लिया, फर्स्ट 15 मिनट्स में ले लिया, तो आपका रोज एक अच्छा ट्रेड बन जाता है। और आई एम श्योर आज भी बना। हाँ, एक पिछले दिनों में आज में एक ही फर्क रहा है, आज रिकवरी में पूरा समय लगाया मार्केट ने। हर रोज क्या होता है, सुबह सुबह 15 मिनट में एक लो बन गया और उसके बाद तुरंत रिकवर हो जाता था। आज रिकवरी में पूरा टाइम लिया, हाफ डे पेशेंस टेस्ट किया लोगों का कि रिकवर हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ, लेकिन बाद में जब ये दो खबरें आई तेजी से रिकवर होकर 24,475 भी पहुंचा है। तो ये इसका कारण क्या है, एक्सपायरी की वजह से इसने टाइम नहीं, लिया? एक्सपायरी की वजह से नहीं, थोड़े ट्रिगर्स कम थे। अच्छा। कल आज के जितने ट्रिगर्स थे उनको कल डिस्काउंट कर चुका था बाजार, इसलिए सी ये मार्केट है, हम जैसा सोचे जरूर वैसा ना, हम सोचे कि 15 मिनट में आ जाए तो वैसा नहीं होगा ना। मार्केट के अपने विजडम पे उसको जल्दी रिएक्शन देना है, धीरे देना है, ज़्यादा देना है, कम देना। सी एक चीज़ समझिए, इस मार्केट में आप एक ही चीज़ तय कर सकते हैं, डायरेक्शन। लेवल और स्पीड कोई तय नहीं कर सकता। मार्केट लेवल और स्पीड इम्पॉसिबल है। आप लेवल का अंदाजा लगा सकते हैं, सी डायरेक्शन तय करना ज़्यादा आसान है, लेवल तय करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, स्पीड तो इम्पॉसिबल है। ये तीन चीज़ें हैं मार्केट के डायरेक्शन को। तो मैं जब एनालिसिस करने बैठता हूँ, डेटा देखता हूँ, तो मैं डेटा में ये देखता हूँ इन तीन चीज़ों में कौन सी चीज़ है जो मुझे क्लैरिटी के साथ दिख रही है। एब्सोल्युटली। ठीक, तो सबसे पहले तो आपका डायरेक्शन, अगर आपने तेजी सोची मंदी का डायरेक्शन, तो पहले तो वही गए काम से, गलत हो गए। गलत हो गए बराबर। तो आपने डायरेक्शन क्लियर पकड़ा, डायरेक्शन के बाद आप लेवल पकड़ते हो। अब लेवल में 24,400 भी लेवल है, 475 भी है, 500 के बाद 575 पे, लेकिन अब वो लेवल जो है तो कहाँ है नेचुरली। तो अगर आपने लेवल भी पकड़ लिया, तीसरी स्पीड है वो तो इम्पॉसिबल है कि धीरे धीरे बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब मैं बताऊँ, हमने बीएससी में हमने क्या पकड़ा, हमने डायरेक्शन पकड़ा कि बीएससी का स्टॉक चलना चाहिए, ठीक है। हमने लेवल भी पकड़े। अब लेवल कैसे पकड़े, ये नहीं कि डबल हो जाएगा 3 गुना हो जाए, हमने एक टाइम वाइज लेवल पकड़ लिया है। आप लेवल दोनों तरफ से ले सकते हैं कि मैं इतने टाइम के लिए इन्वेस्ट करूंगा या मैं इस लेवल तक के इतना होने तक का करूंगा, बस उसके बाद आप शांति से बैठो तो आपका स्टॉक 60 गुना हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है। सो आप इस बेसिस पे 67 टाइम्स, अब तो यही है ना, रोज 58 रुपये बढ़ता तो 1 गुना हो जाता है, 67 टाइम्स। आज नतीजे भी हैं और 2020 से 5.5 साल में। एब्सोल्युटली। बट कमिंग बैक टू निफ्टी, जैसा कि हम बता रहे थे, इस तरह के ट्रिकी मार्केट में भी जितने पैरामीटर्स होते हैं, जितने पॉसिबल पैरामीटर्स होते हैं, उसकी डीप एनालिसिस करके सिर्फ आज ही नहीं, जी बिजनेस हर दिन आपके लिए कमाई के सटीक स्ट्रैटेजीज लाता है और सही समय पर भी लाता है। 24,300 330 के आसपास अगर मिलता है तो यहाँ एंट्री करनी चाहिए। दूसरा तरीका है कि 24,350 कल का हाई पार करके टिक जाए तब भी खरीद लीजिए। तब आपका टारगेट 24,375 402 छोटे टारगेट है, 475 सीधा फिर बड़ा टारगेट 75 पॉइंट ऊपर आता है। ठीक है सर, नाउ व्हाट नेक्स्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी? तो मैं आपको सपोर्ट लेवल तो बता चुका हूँ, ऊपर का बता देता हूँ। 24,475 24,600 आपके लिए ऊपरी रेंज है और बैंक निफ्टी के लिए 56,450 56,750 ऊपरी रेंज है। इस पर आपको आज अगर आता है तो पोजीशन हल्की करनी है। निफ्टी अगर आज 24,375 और बैंक निफ्टी 56,150 के ऊपर बंद होता है तो हमारी राय होगी कि आज फिर से तेजी करके जाए। बाय द वे 8 दिन से एक दिन तेजी एक दिन मंदी वाला मार्केट चल रहा है। कायदे से वैसे आज 9वें दिन अगर उसी
ट्रेंड को रखें तो लाल निशान में बंद होना चाहिए। ये बात निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे ये नियम लागू नहीं होता, वो अपनी अलग ही धुन में चल रहे हैं, उनको लेन देन नहीं है। बोले कि वो वैसा होता है ना कि जैसे मार्केट में बढ़िया तेजी है, निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूत है, तो ये वो उस बच्चे की तरह का हमारा बाप बहुत पैसे वाला है वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप ये कि हमारा इंडेक्स गिरता नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक है, इसलिए हम मजबूत रहेंगे और ये मजबूत हो रहे लगातार। दूसरे दिन मिड कैप सेलेक्ट ने नया लाइफ हाई बना भी दिया है, ये आपके लिए तीसरा। अब बता, निफ्टी जब तक 24,000 के नीचे बंद ना हो तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पर रहिएगा आप। ये सिंपल सी चीज़ है आपके लिए। ओके, क्विकली मैं एस्कॉर्ट्स